संकट चौथ की कथा। जो व्रत करके इस महिलाएं इस व्रत को कथा को करती हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। संकट चौथ, सकट जिसे बोलते हैं, ये माघ माह की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के चौथ को 29 जनवरी यानी आज मनाई जा रही है। आज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करेंगी, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगी और पूजा याचना करेंगी। भगवान गणेश का व्रत करेंगी। धूप दीप दही 5 फूल इत्र अक्षत से पूजा करेंगी। इसके बाद में भगवान शिव ने बताया है कि एक बार महापार्वती ने 21 दिन तक व्रत रखा था। उसके बाद उन्हें कार्तिक प्राप्त हुए थे। महापौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें कई कथाएं हैं। जो महिलाएं सच्चे दिल से व्रत रखती हैं और अपने बेटे के लिए व्रत रखती हैं, उनकी संतान पर कभी आँच नहीं आती है। जो गणेश जी का सच्चे मन से पूजन करती हैं, उनके बेटा होता है। इसी व्रत का ये महत्व है। इस व्रत से संतान सुखी रहती है, बच्चों पर आँच नहीं आती है। इस व्रत कथा को पूरा सुनिए बहुत ध्यान से। महापौराणिक के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार के बर्तन हमेशा कच्चे रह जाते थे आभा में। कुम्हार बहुत परेशान था। उसने एक संत पुजारी से पूछा, मैं क्या करूं? तभी उस पुजारी ने कहा, इस अभी में एक आप बच्चे की बलि दे दो। उस अभी में एक पड़ोस से कुम्हार एक बच्चा ले आया। उसने उस बच्चे को अवा में डाल दिया। जब सुबह देखा कि बर्तन तो पक गए और बच्चा भी जीवित है, उधर उस बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, जिसे संकटा चौथ कहते हैं। हम उसको गणेश चतुर्थी के रूप में बनाते हैं। उसने गणेश जी से सच्चे मन से प्रार्थना की कि मेरा बेटा मिल जाए। जब उसे बेटा मिल गया, वो बहुत खुशी हुई और कुम्हार राजा ने बुलाया। राजा के पास पहुंचा, राजा को पूरी बात बताई और उस महिला पहुंची। कहा, कुम्हार ने कहा, मेरे बर्तन पक नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे किसी संत ने कहा इसमें आप बलि दे दो। मैंने गलती अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने एक भोले भाले बच्चे को अभा में डाल दिया, जिससे बच्चा तो बच गया और बर्तन भी पक गए। तभी उसकी बच्चे की माँ से पूछा। माँ ने कहा, आज संकटा चौथ है, आज मैं व्रत थी और मैंने गणेश जी से सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसीलिए मेरा व्रत स्वीकार हुआ। इस व्रत को महिलाएं निर्जला जल के रूप में करती हैं, मतलब कुछ भी शाम को चंद्रमा को अर्घ देती है, विधि विधान से व्रत रहती हैं। इस व्रत से आपको पता है कि आपकी संतान, आपका पुत्र कहीं भी रहे, वो सुरक्षित रहेगा। धन धान्य का लाभ होता है कि गणेश जी रिद्धि सिद्धि गणेश जी के समक्ष लक्ष्मी माँ रहती हैं। और महापुराणों के अनुसार एक कथा इसमें और भी है कि एक समय, आपको बता दें, ध्यान से सुनने की बात यह है कि माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थीं। स्नान करते समय उन्होंने अपने मैल से अपने पुत्र गणेश को रखवाली के लिए छोड़ दिया और अंदर स्नान करने लगीं। गणेश जी से कहा, कोई भी अंदर आए उसे अंदर मत आने देना। जब पार्वती स्नान करने लगीं,
उधर से भगवान शिव अंदर आए। गणेश जी ने रोका। तब गणेश जी ने शंकर जी ने कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी भगवान शिव ने गणेश भगवान की गर्दन काट दी। तभी भगवान शिव अंदर पहुंच गए। जब अंदर पहुंचे तब पार्वती माता ने देखा कि तुम अंदर कैसे आए हो, मैंने तो गणेश के लिए रखवाली कहा था। तभी भगवान शिव ने कहा, मैंने गणेश की गर्दन काट दी। तब पार्वती माता को गुस्सा आया। उन्होंने अपना रुद्र रूप रख लिया। कहा, जब तक आप मुझे गणेश जी को जीवित नहीं करोगी तब तक मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये कथा आप लोग ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर नहीं जाइए। तभी महापार्वती ने कहा, जब तक आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करोगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव के सामने संकट खड़ा हो गया। भगवान शिव करें तो क्या करें। भगवान तुरंत विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु से आग्रह करते हैं, अपनी सारी बातें बताते हैं। कहते हैं कि पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया था और स्नान कर रही थी। मैंने गणेश जी के मना करने के बाद भी अंदर चले गए गणेश जी का सिर काट दिया। अब पार्वती ने रुद्र रूप रख लिया है। वो कहती हैं, जब तक आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं करोगे तब तक मैं नहीं चलूंगी। तभी भगवान विष्णु ने दीर्घदायु से कहा कि जाओ, आज गणेश चतुर्थी है, चतुर्दश संकटा चौथ है, कि कोई भी स्त्री या पशु पक्षी जानवर अपनी बच्चे का जन्म हुआ हो और वो पीठ के पीछे लेटा हो, उस बच्चे को ले आओ। दीर्घ ऋषि ने काफी खोजा, कहीं कोई नहीं मिला। चलते चलते एक जंगल में एक हथनी ने एक बच्चे का जन्म दिया था। जो हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करे हुए थी, सिर्फ वो ही बच्चा मिला। उसको लाके भगवान विष्णु के पास छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दे दिया। भगवान शंकर ने उसकी गर्दन काट कर और अपने पुत्र गणेश को जोड़ दी। उसी दिन से गणेश जी के से को वरदान भी दे दिया भगवान शिव ने कि आज से जो भी कोई पूजा का काम होगा, सबसे पहले आपकी पूजा अर्चना होगी। आपको भगवान, सभी लोग, सभी भक्तगण आपको पूजेंगे। जो कोई आपसे संतान की अपेक्षा करेगा उसको मन मान संतान प्राप्त होगी, बुद्धहीन संतान प्राप्त होगी, अच्छी संतान प्राप्त होगी। और जो आपका सच्चे मन से पूजा अर्चना करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन धन से उसका घर उज्जवल होगा, भरा रहेगा। गणेश जी माता लक्ष्मी की कृपा से। और पौराणिक के अनुसार महापुराणों के अनुसार एक कथा और भी है इसमें। एक समय की बात है, एक गांव की एक औरत थी। उस औरत थी, वो व्रत रखती थी। उसने कहा, अगर मेरे बेटा हो जाए तब मैं संकटा चौथ का व्रत रखूंगा, व्रत रखूंगी। अब भगवान गणेश जी की कृपा से वो गर्भवती हो गई। उसने कहा, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं 5 शेर के लड्डू बना के भगवान गणेश जी को चढ़ाऊंगी, अर्पित करूंगी। भगवान गणेश के अनुसार उसको एक सुंदर सा पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वो धोखे से व्रत करना भूल गई। उसने कहा, अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5 शेर से 10 शेर के तिल के लड्डू बना के आपका भोग लगाऊंगा। लेकिन उसके मन में लालच आ गया, उसका लालच बढ़ता गया।
कहा कि मेरे बच्चा का अच्छा से विवाह हो जाए, लेकिन भगवान गजानंद गणेश जी रुष्ट हो गए। जिस दिन उसका शादी थी, उसके विवाह का टाइम आया, उसी दिन गणेश भगवान ने उसका लड़का, जिसकी शादी होने वाली थी, उसे गायब करके जंगल में छोड़ दिया। अब वो लोग, उसकी माँ बहुत दुखी होने लगी, बहुत परेशान होने लगी कि मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। उसके बाद में उसका शादी का रिश्ता भी टूट गया। कुछ समय बाद जब शादी का रिश्ता टूट गया, उधर जिससे शादी होने वाली थी, वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ में जंगल की तरफ घूमने आई, तो देखती है जिस लड़के से उसकी शादी तय होने वाली थी, शादी होने वाली थी, वो लड़का वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है। जैसी वो लड़का उस लड़की के लिए आवाज लगाता है, लड़की डर से चली जाती है। वो अपने पिताजी से सारा हाल कहती है। अब लड़के के ससुर सारे लोग आते हैं और उस लड़के से कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? तब वो लड़का कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जब गणेश भगवान उसकी बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, तो वो कहता है कि मेरी माँ ने संकटा चौथ का व्रत बोला था और लड्डू का भोग लगाने को कहा था। उन्होंने आज तक लड्डू का भोग नहीं लगाया है, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। तुरंत उस बेटे की माँ को बुलाया गया। उसकी माँ ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया भगवान गणेश के सामने, और उसने 10 सेर से 20 सेर लड्डुओं का भोग लगाया। फिर उसके शादी हुई उस बच्चे की। उसने परिवार के समक्ष सभी लोगों ने भगवान गणेश से गलती, क्षमा याचना मांगी। इसलिए मुझे भगवान गणेश की संकटा चौथ को पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, धूप, दीप, अक्षत, सुपारी, पान, सभी मेवा मिष्ठानों से पूजा करनी चाहिए। और सच्चे मन से जो पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये थी संकटा चौथ की व्रत की कथा। अगर आप इस वीडियो को अच्छी लगी हो आप तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज संकटा चौथ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे महिलाओं को इस कथा का ज्ञात हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।